नमस्कार किसान विज्ञाहरो। हम हैं फूलचंद पटेल और आप देख रहे हैं बुंदेली चैनल। विज्ञाहरो, आज अपन चर्चा कर रहे हैं गेहूं के विषय में कि विज्ञाहरो गेहूं को उत्पादन कैसे बढ़ाओ जाए। दुनिया भर में गेहूं बोई जात है और अपने भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी गेहूं की बहुत बड़े पैमाने पे किसानी करी जात है। लेकिन अपने जो लोकल को उत्पादन है जो बहुत कम है विदेशों की अपेक्षा। प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ की अगर बात करी जाए तो जो उत्पादन अपने बहुत कम जात है। ये उत्पादन को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए, आज अपन यही विषय पे चर्चा करवे वाली है। तो किसान विज्ञाहरो, आज अपन चर्चा करते हैं गेहूं की फसल की। विज्ञाहरो, अधिकतर किसानों की गेहूं की फसल गबोट पे आ पड़ी। गबोट पे आ पड़ी मतलब वो अवस्था के लाने अपन झंडा पत्ती अवस्था भी कहते हैं। अंग्रेजी में वो फ्लैग लीफ अवस्था कही जाते हैं। जैसे कि अपन देख रहे हैं फ्लैग लीफ बा लीफ है या बा पत्ती है, जोन के बाद सिर्फ बाल ऊपर निकलत है, वो के बाद पर कोनो पत्ती ऊपर नहीं जात। बा कहा उठे फ्लैग लीफ अवस्था, जोन अपन झंडा पत्ती अवस्था भी कह सकते हैं। वो अवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्प्रे की जरूरत पड़त है, वो स्प्रे अपन कर सकते हैं। किसान विज्ञाहरो, ई अवस्था में रतुआ रोगों की भी समस्या आउत है। जैसे कि अपन ने देखो पीलो रतुआ होते, जो अपन येलो रस्ट के, ब्राउन रतुआ होत, कालो रतुआ होत, और कुछ और बीमारी ऐसी आउती हैं जोन से अपने गेहूं को उत्पादन बहुत हद तक घट जात है। और जैसे ही बाल ऊपर निकलत है तो किसान भैया हरे बाल ही देखत रहत के बाल अच्छी है कि 1900 है कि 20 है। ऊ के नीचे जोन पत्ती रहत है, जोन हो अपन झंडा पत्ती कहते हैं, फ्लीग लेप कहते हैं। बा पत्ती कछु किसान भैया हरों ने देखो हुई है कि बा पीली परन लगा थे, उमा छोटो मोटो फंगस वंगस को अटैक आ जाते है। किसान भैया हरो, आज अपन समझते हैं फ्लैग लीफ को महत्व का है। इतनी ज्यादा चर्चा फ्लैग लीफ की काय करी जात है, इस विषय में अपन थोड़ी सी जानकारी और लेवे कि फ्लैग लीफ की इतनी चर्चा काय होती है। भैया हरो, जैसे जो गेहूं को पीड़ो है तो ये में जो जा पत्ती है जा कहा उठे फ्लैग लीफ। जा जितने भी पौधा के लाने भोजनों की जरूरत होते है या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया से भोजन बनत है, वो भोजन को लगभग 55 से 60% अकेली एक ही पत्ती योगदान देते। इस बात को अपन हो बहुत अच्छे से याद रखो चाहिए कि जा पत्ती फ्लैग लीफ इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण का है। एक के बाद जो अन्य पत्तियां हैं ये 30 से 40% टोटल पत्तियां मिलाकर योगदान देते। एक को मतलब कहवे को जो है कि जो जब पत्ती है ऊपर की, ये पत्तियों हमें सुरक्षित रखवो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसान विज्ञाहरो, जा पत्ती सुरक्षित रखवे के लाने एक फफूंदनाशक की जरूरत पड़त है। जो जे फफूंदजनक जो रोग आउत है इनसे निजात पावे के लाने एक बहुत शानदार दवाई आई है जो विदेशों में आज धूम मचाए है। वो तरफ से निकल के अब अपने एरिया में भी अपन देख रहे हैं कि इसको इस्तेमाल पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ू है और किसानों ने उत्पादन भी बहुत लाओ है। जैसे कि अपन देखें कि अगर कोनो मान्यता की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है जो, उनने इस पे शोध करो है कि भाई वास्तव में इसे उत्पादन बढ़ाओ जा सका थे का। तो उनने पाओ है कि अगर अपनी गेहूं की फसल पछुती है, लेट है, तो उनमें और ज्यादा फायदा अपने लाने ये दवाई को डारी से मिला थे। किसान विज्ञाहरो, जोन अपन फफूंदनाशक की चर्चा कर रहे हैं, वह फफूंदनाशक है सिंजेंटा कंपनी की इम्पैक्ट एक्स्ट्रा। विज्ञाहरो, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं ई दवाई के। ई दवाई की अगर बात करें तो ई दवाई में दो रसायन पाए जाते हैं। एक रसायन कहाउत है अजिस्ट्रोबिन और दूसरो रसायन कहाउत है साइप्रोकोनाजोल। जो कॉम्बिनेशन सिर्फ सिंजेंटा कंपनी में आउट है और दूसरी कंपनी की यदि अपन बात करें तो कोनो दूसरी कंपनी में अपन हो जा चीज मिल जाए तो जो फार्मूला आवे उन्हीं के पास, सिंजेंटा वालों के पास पेटेंट है। तो किसान विज्ञाहरों, यो डालने कैसी है और
डालने कैसी है अपन हो, कितने ml पर एकड़ को डोज है, एक टंकी में कितनी जे है, ये की भी अपन बात कर लेवे। तो किसान भैया जा जो दवाई है इम्पैक्ट एक्स्ट्रा, ये दवाई को 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं। तो किसान भैया एक समस्या और देखी जाती है कि गेहूं की फसल में माहू मच्छर को अटैक भी बढ़त है। तो अगर देखें अपने खेत में कि अगर माहू मच्छर को अटैक भी अपने खेत में है, तो ये के लाने अपन इम्पैक्ट एक्स्ट्रा के संगे जो फफूंदनाशक अपन डाल रहे हैं, ये के संगे अपन एक कीटनाशक भी डाल सकते हैं। अगर माहू मच्छर अपन समझ में आ रहा है तो ये के लाने अपन इमिडाक्लोप्रिड 70% WG को इस्तेमाल 2 से 3 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से कर सकते हो। और एकड़ की बात यदि करेंगे अपन तो 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपन डाल सकते हैं। तो भैया अगर टंकी की बात करें अपन, जो अपनो 15 लीटर की पानी की टंकी जो होते स्प्रे पंप की, ये की अगर बात करें तो 15 लीटर की पानी की टंकी में हमें 20 ml इम्पैक्ट एक्स्ट्रा दवाई को डालू चाहिए। और जो अपन दूसरी दवाई डाल रहे हैं इमिडाक्लोप्रिड 70% WG, जो अपन एडमायर के नाम से जानत, डिजायर के नाम से जानत, प्रिंटो के नाम से जानत है, और कोनो दूसरी कंपनी की भी आपको मिल जाए तो आप वह भी डाल सकत हो। तो किसान भैया 2 से 3 ग्राम 2 से 3 ग्राम एडमायर दवाई खिलाने अपन हो, वही में संगे मिक्स करके अच्छे भींजत भाव स्प्रे करो चाहिए। किसान भैया एक गलती और नहीं करने अपन ने, किसानों की फील्ड में जाके देखो कि उनने दवाई तो डाल दी 200 ml, लेकिन पंप लगाए 4, बैटरी वाले से लगाए 4, पेट्रोल वाले से लगाए 4 पंप, और बैटरी वाले से लगाए 6 पंप। तो किसान भैया कोशिश जा करने हैं कि पानी की मात्रा अच्छी रहे, एक ही लाने अपन हो 1 एकड़ में 8 से 10 पंप दवाई लगाऊ ने, तब जाके वह अपनी 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई पर पाए। अब किसान भैया अगर जो जानकारी आप और अच्छी लगी हो तो आप और इसको इस्तेमाल करके देखो। और भैया एक क्या वो और जोन किसान भैया ने पछेती बोनी करी है, पीछे बोनी करी है, उन किसान भैया ये दवाई को और विशेष लाभ मिल सका थे। तो किसान भैया अगर आपने 10 एकड़ में बोनी करी है तो आप 1 एकड़ आधा एकड़ में भी एक ट्रायल ये साल जरूर लियो, ताकि अपन हो आवे वाले साल में ये बात से अपन पक्के श्योर रहे कि ये सो उत्पादन बढ़ रहा हो कि नहीं बढ़ रहा हो। ये सो उत्पादन बढ़त है भैया आपरों को उत्पादन भी बढ़ो चाहिए। जोन जो अपन स्प्रे कर रहे हैं भैया इम्पैक्ट एक्स्ट्रा को, ये को सबसे सही समय जो स्प्रे करने को है वो है झंडा पत्ती अवस्था, जोन के लाने अपन लीफ फ्लैग भी कहते हैं, फ्लैग लीफ भी कहते हैं। झंडा पत्ती अवस्था मतलब जा अवस्था गबोटे के भीतर है और जो आखिरी पत्ता निकलो है बाहर, ई अवस्था में अगर अपन ये दवाई को स्प्रे कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लाभ यही अवस्था में किसान भैया अपन और मिल है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल के लाने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भैया कमेंट्स जरूर करें। सभी किसान भैया फूलचंद पटेल की तरफ से जय राम जी की।